दोस्तों, ये कहानी है ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, नफरत, लोभ, लालच की, जिसके चलते एक खुशहाल कपल अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को आग में झोंक देता है, एल लगा देता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम एमिली रोज झुकेगी और ल्यूक लुल्लावास को देखते हैं, जो दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। मतलब कि ना फेरे ना विदाई, बस खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई। एक दिन दोनों किसी वेडिंग पार्टी में जाते हैं, जहाँ कुछ देर इंजॉय करने के बाद दोनों मेहनत मजदूरी करने वॉशरूम में पहुंचते हैं। ल्यूक लुल्लावास बिना देर किए एमिली का गाउन ऊपर करता है और उसका कीबोर्ड चाटने लगता है, परंतु जब वो उसका चेहरा देखती है तो पाती है उसके मुंह पर खून लगा है। मतलब कि नीचे खून की नदी बह रही थी और उसे कोई मन ज्ञान ही नहीं था। फिर जब ल्यूक लुल्लावास अपना चेहरा धो रहा था, तब एमिली नीचे फर्श पर कुछ पड़ा हुआ देखती है। पूछती है, बावली गिंड ये क्या है? वो कहता है, ये रिंग है जो गलत वक्त पर तेरे सामने आ गई। अब आ गई तो चल बता, जीवन भर मुझे अपनी देगी क्या? मुझसे शादी करेगी क्या? अब आग दोनों तरफ लगी हुई थी तो एमिली रोज झुकेगी दांत फाड़ते हुए खुशी से मान जाती है। अगले दिन दोनों मस्त नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, जो एक ही स्टॉक मार्केट कंपनी में एनालिस्ट की जॉब करते हैं। जहां एक अजीब कानून चलता था जिसमें कोई भी एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ सो नहीं सकता था, और मान के चलो अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता तो उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे कंपनी से निकाल दिया जाता। इसीलिए वो दोनों ऐसे नाटक करते थे जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक ही छत के नीचे एक ही बेड पर सोते नहीं है। यहाँ तक कि दोनों ने सगाई कर ली थी पर किसी को बताया नहीं था, सिर्फ अपने माँ बाप को छोड़कर। अब रोज कंपनी में काम सही तरीके से होता था, पर आज पोर्टफोलियो मैनेजर बोले तो पीएम, जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि उसे अपनी टीम द्वारा किए गए एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए क्लाइंटों का पैसा सही कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन आज उससे गड़बड़ हो गई थी और कंपनी को शायद मोटा लॉस उठाना पड़ा था, इसीलिए बॉस ने उसे फायर कर दिया था। जो भड़वा वहां से जाता जाता सारे कंप्यूटर वगैरह तोड़ जाता है कि सालों अपनी भान ठुकाओ, काम करने वालों के लिए काम भतेरा। फिर जब एमिली अपनी डेस्क पर बैठी थी तब वो दो बंदों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि अगला पोर्टफोलियो मैनेजर बोले तो पीएम ल्यूक लुल्लावास बन सकता है। जो सुनकर वो सच्चे दिल से खुश होती है और फटाफट जाकर उसे बताती है कि अगला पीएम शायद तू बन सकता है, जिससे उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, क्योंकि पीएम के पद पर प्रमोशन पाना कोई छोटा मोटा प्रमोशन नहीं था। उसमें सैलरी सीधा 10 गुना हो जाती थी और कमीशन मिलता था वो अलग। साथ में पूरी टीम आपके नीचे काम करती है। घर पर दोनों इस मौके को सेलिब्रेट करते हैं, वो भी खून की होली खेलकर, क्योंकि पीरियड्स चल रहे थे। आगे डिनर विनर करके जब दोनों मस्त खराटे मारकर सो रहे थे, तब रात के 2 बजे एमिली के पास रोरी की कॉल आती है, जो उसकी कंपनी का दूसरा पीएम है। कहता है, फटाफट गोल्ड हाउस क्लब आजा, एक जरूरी काम है। ल्यूक उसे जाने से मना करता है, पर फिर भी वो वहां जाती है, जहां उसे रोरी तो नहीं मिलता पर हुकुम का इक्का बॉस जरूर मिलता है, जो पूरी कंपनी का बॉस है, बोले तो करता धरता है। जिससे उसको लगता है कि शायद मुझे कंपनी से निकाला जा रहा है, परंतु होता उसका उल्टा है। कहता है, तू पिछले 3 साल से मेरी कंपनी में है, जानती है इतने लंबे समय तक कौन टिकता है। जो ये अच्छे से जानता है कि सफलता एक कमाल के आइडिया या दिन रात पसीना बहाने से नहीं मिलती, वो सिर्फ उन्हें ही मिलती है जिन्होंने खेल के नियमों को सही से समझा और एक दांव पेच को अच्छे से सीखकर उसमें महारत हासिल की। जिसके कहने का तात्पर्य ये था कि एक इंसान 100 तरीकों के कामों में अपनी टांग फंसाकर भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता जितना वो सिर्फ एक ही काम को परफेक्ट तरीके से करके सक्सेसफुल हो सकता है। कहता है, एमिली, तूने सिर्फ एक दांव पेच में महारत हासिल नहीं की, बल्कि तूने पूरे खेल को समझा और पूरे खेल में महारत हासिल कर ली। इसीलिए मैं तुझे नया पीएम बना रहा हूँ, उसकी जगह जो कंप्यूटर वगैरह तोड़कर वहां से गया था। जिसके बाद वो घर आती है तो पाती है ल्यूक लुल्लावास उसके इंतजार में बैठा है। पूछता है, तो क्या कहा रोरी ने? वो बताती है, वहाँ रोरी था ही नहीं, वहाँ बॉस था जिसने मुझे नया पीएम बना दिया। जो सुनकर ल्यूक को पहले तो थोड़ा सा झटका सा लगता है, लेकिन फिर बाद में वो मरे से मन से उसको गले से लगाकर कांग्रेचुलेशन, मैं तेरे लिए खुश हूँ बोलता है। अगले दिन एमिली रोज की तरह ऑफिस तो जाती है, पर आज रोज वाली टेबल पर बैठने की बजाय वो अपने कैबिन में जाती है, जो देखकर फ्लोर पर सबकी फट जाती है कि साला नया पोर्टफोलियो मैनेजर इसे बना दिया। पक्का साली ने बॉस को रज रज के दी होगी, चूस चूस के लॉलीपॉप से लोली गायब कर दिया होगा। जो सारी बात ल्यूक लुल्लावास सुन रहा था और थोड़ा अपसेट दिख रहा था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जिस सपनों को वो हकीकत में बदलना चाहता है, पनौती उस पर इस तरह मुद देगी, जिसमें उसे अपनी ही मासूका के आंडों नीचे काम करना गवारा नहीं हो रहा था। काम के बाद एमिली रोज झुकेगी घर पहुंचती है, जहां उसे ल्यूक लुल्लावास नहीं मिलता तो वो उसे कॉल करती है, बार बार करती है, लेकिन वो लवड़ा उसे पिक नहीं करता। अब एमिली को पता था कि वो चूतिया कहाँ मिलेगा, इसीलिए उसे ढूंढती हुई वो एक बार में पहुंचती है, जहां वो गम में डूबा मस्त देसी संतरा का पौवा
टिका रहा था। कहती है क्या संतरा पी रहा है यार तू, ब्लैक लेबल ले, खर्चा मैं देख लूंगी। ल्यूक पूछता है मेरे से ज्यादा कमाने लगी है इसलिए क्या? वो कहती है यार तू तो लोड़ू हो लिया कती, तेरा मेरा किसने बांटा, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। ल्यूक पूछता है अच्छा ये बता बॉस ने तुझसे कहीं झुकने के लिए तो नहीं कहा था ना? वो कहती है अबे यार कहा होता तो मैंने तेरे को बताया होता, उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और प्रमोशन ना मिलने से ल्यूक की जो शकल लटकी पड़ी थी उसे देखकर वो कहती है अगले प्रमोशन में मैं तेरी हेल्प करूंगी। वो कहता है अच्छा तो तू अब मुझ पर एहसान करेगी? एमिली कहती है नहीं साले मैं तेरी मदद करूंगी, बार बार हर मौके पर बॉस के सामने मैं तेरा नाम लूंगी, तेरे काम को क्रेडिट दूंगी और देखना नेक्स्ट पीएम तू ही बनेगा। जो सुनकर वो मान जाता है क्योंकि उसे सिर्फ प्रमोशन चाहिए था। अगले दिन जब वो काम कर रहा था तब एमिली उसके पास आती है और कहती है मुझे इस कंपनी की रिपोर्ट शाम तक तैयार करके दे। वो कहता है नहीं कर सकता, पहले ही मैं 3 कंपनियों की रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ। एमिली बोलती है तुझे प्रमोशन चाहिए या नहीं, जिस पर वो पूरा जोर लगाकर पूरी लगन से काम करता है और शाम तक एमिली के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है। कहता है अच्छा हुआ जो तूने इस कंपनी पर काम जल्दी शुरू करवा दिया, क्योंकि कुछ टाइम बाद इस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा। तभी वहाँ बॉस और उसके साथ एक दूसरा पीएम वहाँ आते हैं जो उससे क्लब चलने के लिए पूछते हैं। एमिली मौका देखकर हथौड़ा मार देती है, कहती है ल्यूक लुल्लावास ने यूनिकॉर्न नाम की कंपनी की रिपोर्ट बनाई है जिसके शेयर हम खरीद लेंगे तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। बॉस कहता है यूनिकॉर्न की वजह से हमें पिछली बार $15 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था, इसीलिए ल्यूक की रिपोर्ट दोबारा से चेक कर लियो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जिस बात से उसका सर नीचे झुक जाता है क्योंकि ल्यूक साले ने अच्छे से रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। और बॉस का दिल रखने के लिए वो कहती है ठीक है मैं चलूंगी क्लब। आगे ल्यूक घंघोर बेइज्जती के बाद टट्टुओं की तरह अपना मुंह लटकाकर घर आ जाता है और एमिली क्लब में बॉस के साथ ड्रिंक करती है जहां वो ल्यूक की फिर से तारीफ करने का ट्राई करती है, पर बात बनती नजर नहीं आ रही थी। बॉस कहता है वो साला किसी काम का नहीं है, वो सिफारिश से लगा था मेरी कंपनी में, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उसे कंपनी छोड़ देनी चाहिए, अच्छा यही होगा वरना मुझे उसे लतियाना पड़ेगा। माना कि 1-2 बार उसका तुक्का सही बैठा है, कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है, पर वो तेरे जैसा नहीं है। अरे तेरे जैसा तो छोड़, वो जिस पोजीशन पर काम कर रहा है उस पोजीशन के भी लायक नहीं है। कुछ देर बाद एमिली थोड़े से नशे में घर पहुंचती है और ल्यूक का सड़ा सा मूड ठीक करने के लिए उससे बात करने की कोशिश करती है, खाने पीने की चीजों का पूछती है, पर जब वो किसी बात का कोई जवाब नहीं देता तो एमिली उसके पास आती है, उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है चल ना यार चाटना शुरू कर। वो कहता है नहीं मैं थका हुआ हूँ। एमिली कहती है तू शुरू तो कर, बाकी का मैं अपने आप देख लूंगी, और अपनी पैंट उतारने लगती है, जिस पर वो जलोकड़ा गांडू उस बेचारी का दिल तोड़ते हुए कहता है बाकी का क्या देखेगी, तू पूरा ही देख लेना, और गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। अगली सुबह दोनों कंपनी पहुंचते हैं जहाँ एक सेमिनार के दौरान ल्यूक देखता है कि एमिली बॉस के साथ जोर जोर से खिलखिला के दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है, जिससे उसका खून खोल जाता है, तो वो वहाँ से उठकर बाहर कॉफी पीने आ जाता है, जिसमें मौका मिलते ही एमिली भी वहाँ आ जाती है और कहती है बॉस ने यहाँ के सबसे बड़े होटल में मेरे लिए खाने की टेबल बुक की है, जहाँ मैं किसी अपने को ले जाना चाहती हूँ, तो बता क्या विचार है तेरा। वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास बहुत काम पेंडिंग है और वैसे भी मैं पीछे चल रहा हूँ, जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम एमिली रोज झुकेगी को अकेले ही डिनर करते हुए देखते हैं, जो घर आते वक्त वहाँ से कुछ खाने का ल्यूक के लिए पैक करवा लाती है, जिसको वो अपनी गर्मा गर्म बिल्ली के साथ परोसने की कोशिश करती है कि किसी तरह तो उस साले का मूड ठीक हो, लेकिन नहीं, वो खाना खाने से भी मना कर देता है और साथ में बिल्ली मारने से भी मना कर देता है। कहता है आजकल मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ जो तुझे भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि तुझे दूसरों के सामने अपनी बात रखने में दिक्कत होती है, और तेरे कपड़ों का तो क्या ही कहना। जो सुनकर एमिली भड़क जाती है और पूछती है भड़वी के तुझे इन कपड़ों से कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से वो सही बोल रही है, क्योंकि उनके कल्चर के हिसाब से उसके कपड़े बिल्कुल भी छोटे नहीं थे, वो ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की आम ड्रेस थी। खैर उस लोडू की खुशी के लिए एमिली अगले दिन से गले तक के कपड़े पहनकर कंपनी जाने लगती है। ल्यूक उसके कैबिन में आता है और कहता है हमें इस कंपनी के शेयर बाय कर लेने चाहिए, अगर अभी नहीं खरीदोगी तो बाद में पछताना पड़ेगा, रेट नीचे नहीं आएगा। वो कहती है पहले एनालिसिस पूरा कर और अच्छे से कर। ल्यूक कहता है मैं कर चुका हूँ, इस डील से हम दोनों को फायदा होगा, जिस पर उस गधेड़े के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए वो उसकी बात मान जाती है और 3 लाख शेयर खरीदने के लिए अपनी टीम को बोल देती है। जिसके बाद वो बाहर बीड़ी फूकने आ जाती है, जहाँ उसे गले तक के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो एक महंगी सी कपड़ों की शॉप पर जाती है और नए नए कपड़े पहनकर जैसे ही वापस ऑफिस पहुंचती है उसे दूसरा पीएम रोरी मिलता है। पूछता है कहाँ गई थी तू? वो कहती है कुछ नहीं, बस नुक्कड़ पर बीड़ी फूकने गई थी, बता क्या हुआ? वो कहता है अपने एनालिस्ट से पूछ। जिसकी तरफ वो देखती है तो उसकी फटी पड़ी थी चेहरा घबराहट और शिकन से भरा पड़ा था। कहती है बहान के लुंड, मैंने तेरे को बोला था ना अच्छे से अपना काम कर, पर नहीं, हो गया ना $25 मिलियन का नुकसान, तेरा बाप भरेगा ये। ल्यूक कहता है सारी बड़ी बड़ी कंपनी उसका शेयर खरीद रही थी तो मुझे लगा अच्छा होगा। वो कहती है हाँ भीषड़ी के सब गू खाएंगे तो हम भी गू खाएंगे क्या चूती है, हम भेड़ चाल नहीं चलते, इसीलिए ही तो हम टॉप 10 में आते
जाते हैं और तेरे जैसे गांडू ऐसे ही काम करते रहेंगे तो टॉप 10 तो छोड़ो, हम टॉप 100 में भी नहीं आ सकते। फिर जब वो अपने कैबिन में पहुंचती है तो उसे बॉस मिलता है। कहता है मैंने कुतिया तुझसे कहा था कि सोच समझ कर चलना, कर दी ना गड़बड़, और उसे जोर जोर से गंदी गंदी गालियां बकता है, जलील करता है। कहती है बस इतने में फट गई, मैं लॉस रिकवर कर लूंगी। जो बोलकर वो पूरी लगन से मेहनत करने में लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था। फिर जब वो बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी तभी वहां ल्यूक आता है, अपनी गलती की माफी मांगता है और कहता है मेरा एक दोस्त आइकॉन नाम की कंपनी में काम करता है जिसका सीईओ जल्द ही जॉब छोड़ने वाला है, जिससे उनके शेयर का प्राइस गिरेगा और अगर हम उनके 50,000 शेयर की शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो हम 15 से 20% की रिकवरी आराम से कर लेंगे। मतलब की आसान भाषा में वो शेयर के गिरने पर पैसा लगाएंगे। एमिली, जिसको अब उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं था, तो कहती है चौधू तुझे पता है ना इनसाइडर ट्रेडिंग करना इलीगल है, जेल करवाएगा क्या अब तू मुझे? मतलब कि साफ साफ शब्दों में कहूं तो किसी कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक नहीं की गई है उसके बिहाफ पर शेयर खरीदना और बेचना इलीगल माना जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है। जिसके बाद एमिली अपनी तरफ से ही किसी कंपनी को ढूंढने में लग जाती है क्योंकि उस गंडी ल्यूक से तो कुछ हो नहीं रहा था। आगे जब वो घर पर भी काम कर रही थी तब देखती है कि साला वो अभी भी मुंह लटका कर बैठा है, जिसको किसी तरह से खुश करने के लिए वो उसके पास जाती है, उसकी बुक छीनती है और कहती है मुझे मेरी मरवानी है अभी के अभी। ल्यूक कहता है नहीं मेरा मन नहीं है, जिस पर वो जबरदस्ती उसके ऊपर बैठती है, चुम्मा चाटी करने लगती है, रगड़े मारने लगती है। पर वो साला उसकी कामयाबी से इतना जला हुआ था कि उसका खड़ा तक नहीं होता, जो बात एमिली को सोचने पर मजबूर कर देती है कि यार क्या ये वही आदमी है जिससे मैंने प्यार किया था, क्या ये वही आदमी है जिसके लिए मैंने कंपनी की पॉलिसी तोड़ी। अगले दिन सुबह एमिली गर्व से सीना तान के कंपनी पहुंचती है जहां उसके कैबिन में उसका बॉस पहले से खड़ा था। कहता है मैंने तुझे जो भी गंदी गंदी गालियां दी थी मैं वो वापस लेता हूँ, और वहां से जाते वक्त उसे $5,75,000 का चेक देकर जाता है जो उसका कमीशन था। दरअसल एमिली ने कंपनी का जो नुकसान करवाया था उससे कहीं ज्यादा की एक डील करके फायदा करवा दिया था, इसीलिए बॉस को उससे माफी मांगनी पड़ती है और कमीशन के तौर पर भारी मोटी रकम देनी पड़ती है। जिस खुशी को वो अपने जाने मन अपने दिलदार के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए उसके पास मैसेज करती है कि शाम को पीने चलेगा, लेकिन वो गंडवा उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करता। ना जाने साला कौन सी जिंदगी में जी रहा था, ना जाने साली कौन सी बात उसकी ईगो पर लगी थी कि वो साले इतने नखरे दिखा रहा था। जिस बात से एमिली को दुख होता है तो वो ऑफिस के जितने भी पीएम थे उनके साथ नंगे पुंगे बार में जाती है और वहां दबाकर खर्चा करती है, पोल डांसर पर दबाकर पैसे उड़ाती है। फिर जब वो घर आती है तो नशे में टुल थी क्योंकि ल्यूक के बुरे बर्ताव से उसे दुख हो रहा था, पर फिर भी वो किसी तरह से उसको नॉर्मल करने की हर नामुमकिन कोशिश कर रही थी। कहती है जाने मन तू ये क्या रंडी रोना लगा कर बैठा है, सुनना अगर तूने आज मेरी चाट चाट कर लाल कर दी ना तो माँ कसम मैं तुझे प्रमोट करूंगी। ल्यूक कहता है नहीं क्योंकि तुझे चढ़ गई है। एमिली कहती है अरे यार कितना चूतिया हो गया तू। वो पूछता है क्या कहा? मैं चूतिया हो लिया? चूतिया तू होली, रात को वेश्याओं की तरह घूमती है, वो पैसे फेंकते हैं, तू भगी चली जाती है। जो बात इतनी कड़वी थी कि उसकी आंखों में पानी तक उतर आता है। फिर अगले दिन हम रोरी को देखते हैं जिसको किसी रीजन की वजह से कंपनी से निकाला जा रहा था, जो देखकर ल्यूक लुल्लावास को नया पीएम बनने का मौका नजर आता है। इसीलिए वो बेशर्मों की तरह एमिली के पास जाता है और कहता है तू बॉस के सामने मेरा नाम सजेस्ट कर। वो कहती है भड़वे एहसान मांगने से पहले कल जो तूने मुझे इतना गंदा गंदा बोला था उसके लिए माफी तो मांग, और रही बात तेरा नाम बॉस के सामने सजेस्ट करने की तो वो तो होने से रहा, क्योंकि तेरा नाम सुनते ही बॉस चिढ़ जाता है। ऊपर से यहाँ एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो तुझे पसंद करता हो। ल्यूक कहता है अभी पता चल जाएगा, और सीधा बॉस के कैबिन में जाकर घुटनों पर पड़कर भीख मांगता है कि सरकार मुझे नया पीएम बना दो, मैं वो करके दिखाऊंगा जो साला आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अपनी छाती चीरकर अपने पिछवाड़े से दांत दिखाकर आपको यकीन दिला सकता हूँ। अब बॉस तो बॉस था, वो इतनी ऊंचाई तक ऐसे ही फालतू की सेंटिमेंटल बातें सुनकर नहीं पहुंचा था। इसीलिए वो एक बंदे को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है ये है मेरा नया पीएम, जिसको मैं किसी दूसरी कंपनी वालों से छीन कर लाया हूँ। जानता है इसने पिछले 3 महीनों में कितने का प्रॉफिट करवाया है? $90 मिलियन का, और तूने आज तक $1 मिलियन का भी नहीं करवाया, जबकि तू यहाँ 2 साल से गू खा रहा है। आगे जब दोनों घर पहुंचते हैं तो उनमें भयंकर वाली लड़ाई होती है। एमिली कहती है साले बॉस तुझे कंपनी से निकालना चाहता है क्योंकि जिस पोजीशन पर तू अभी है तू उस पोजीशन के भी लायक नहीं है। जो सुनकर ल्यूक को बड़ा वाला सदमा लगता है और वो वहां से गुस्से में कहीं अपनी बुंड मराने चला जाता है। अब एमिली एक अच्छी लड़की थी तो उसे उसके लिए बुरा फील होता है, तो वो बार बार उसके पास कॉल करती है, सॉरी बोलती है कि घर वापस आ जा यार, ऐसा ना कर, लेकिन वो नहीं आता। फिर जब सुबह एमिली प्रेजेंटेशन में होती है तो ल्यूक वहाँ नशेड़ियों की तरह आता है और ऑफिस में घुसकर बॉस को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगता है। कहता है बहन के लिंड तेरी कंपनी चल पड़ी तो तू खुद को शहंशाह समझता है क्या? जब चाहे किसी को भी काम पर रख लेता है, जब चाहे किसी को भी निकाल देता है। तुझे क्या लगता है सभी तेरी इज्जत करते हैं? अजी मेरा लुंड, सभी
तुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं। और रही बात एमिली की, तो ये साली बहुत बड़ी रखेल है। क्या तुझे पता है ये कुतिया पिछले 2 सालों से मुझे अपनी रज रज कर दे रही है, कंपनी की पॉलिसी की धज्जियां उड़ा रही है। साथ में एक रात इसने मुझसे कहा था कि अगर मैं इसकी चाट चाट के लाल कर दूंगा तो ये मुझे प्रमोशन दिलवाएगी। अब इससे पहले कि ल्यूक कुछ और पोल खोलता, सिक्योरिटी वाले वहां आते हैं और उसे उठाकर वहां से बाहर फेंक देते हैं। एमिली उसको बार बार कॉल करती है, वॉइस मेल छोड़ती है कि भीषड़े के अगर तुझे मुझसे ब्रेकअप ही करना है तो मेरे मुंह पर बोल, ये क्या तू बार बार शक्तिमान की तरह गायब हो जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, वो वहीं गया होगा जो एमिली की मोम ने उनके लिए रखी थी। खैर उसे ल्यूक वहीं पर बैठा पीता हुआ मिलता है, जो एमिली को यहाँ सिर्फ उसकी फैमिली के सामने जलील करने आया था, जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है प्रमोशन मुझे मिलने वाला था पर वो तुझे मिला क्योंकि रात भर तूने बॉस को रज रज के जो दी थी, घुटनों पर पड़कर उसके गन्ने का जूस जो पिया था। जिससे एमिली को गुस्सा आ जाता है तो वो एक बियर की बोतल उठाकर उसके सर पर दे मारती है और रोती हुई वॉशरूम में चली जाती है। जिसके पीछे पीछे ल्यूक भी वहां आता है, जिससे वो कहती है साले तेरी सोच इतनी ज्यादा गंदी कब से हो गई, यकीन नहीं हो रहा कि तू वही है जिससे मैंने प्यार किया था, जिसको मैंने शादी के लिए हाँ की थी। पर चूतिया अब तू वो नहीं रहा, क्योंकि मैं प्रमोशन डिजर्व करती थी, वो बात तुझसे हजम नहीं हुई। चल बता क्यों तुझसे वो बात हजम नहीं हुई, क्यों हम उस बात पर खुश नहीं हो सकते? क्या तेरा मेरा इससे पहले किसी ने बांटा था? नहीं ना, सारी भसड़ तूने शुरू की। मैंने सब कुछ ठीक करने की भी कोशिश की, तुझे पटाने की भी कोशिश की, पर नहीं, तुझे तो पता नहीं क्या दिख रहा था। जिस पर ल्यूक उसे एक धक्का मारता है। वो कहती है साले ऑफिस में तो तू मुझे हरा नहीं पाया, यहीं हरा कर देख ले, क्या पता तू जीत जाए। दिखा दे आज कितना बड़ा मर्द है तू, दिखा कितनी बड़ी सापट ले रहा है तू, कितना बड़ा लोहे का रोड है तेरे पास, दिखा कितने तरह के चाबी पाने हैं तेरे पास, दिखा कितना दम है तुझमें। जिस पर ल्यूक कुछ नहीं करता, बस उसे घुमाता है और पीछे से अंदर डाल देता है। जिसमें जब एमिली उठने की कोशिश करती है तो वो उसका फेस वॉश बेसिन में बार बार देकर मारता है, जिससे उसको चोट भी लग जाती है। खैर उस कार्यक्रम के बाद एमिली दर्द से खड़ी होती है और मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है। जिसको अगले दिन ऑफिस जाना था तो उसे स्किन कलर का मेकअप करना पड़ता है, जिसमें बॉस आज उसकी क्लास लेने वाला था कि हकीकत क्या है मुझे सब बता। जिसको वो झूठ बोलते हुए कहती है कि सालों से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मुझे घूरता था, धमकियां देता था और मैं उसे हर बार समझाती रही कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कंपनी की पॉलिसी की विरुद्ध है, इसीलिए भी कि मुझे वो पसंद नहीं था। अब बॉस जो चूतिया नहीं था कहता है गलतियां हम सब करते हैं, तुझे बहुत लंबी उड़ान भरनी है, इसलिए अगली बार ध्यान से रहना। और रही बात उसकी, तो उसे इस हरकत के बाद से कोई भी कंपनी काम पर नहीं रखेगी, वो गया, जीवन बर्बाद है उसका। फिर शाम के वक्त जब एमिली घर वापस जाती है तो उसे ल्यूक वहाँ बैठा हुआ मिलता है। कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपने भाई के साथ मिलकर एक नई फर्म शुरू करूंगा। वो कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ये बता तू मुझसे माफी क्यों नहीं मांग रहा, साले कल तूने मेरा RAPE किया। ल्यूक पूछता है क्या कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? हम दोनों गुस्से में थे, और अगर वो RAPE था तो तू चिल्लाई क्यों नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जो सुनकर एमिली अपना आपा खो देती है और एक चाकू उठाकर उसको धमकाने लगती है कि साले तूने क्या सोचा था, तू आराम से आएगा और अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाएगा? भड़वी के तूने मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, मेरा RAPE किया, ऊपर से माफी भी नहीं मांग रहा, चल माफी मांग। लेकिन माफी मांगने की बजाय वो चोदू उससे चाकू छीनने की कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह कट जाता है। एमिली कहती है अब माफी मांग, घुटनों पर पड़कर रो मेरे सामने, क्योंकि आज तूने आंसू नहीं बहाए तो तेरा खून बहेगा। और उसके हाथ पर एक बड़ा सा कट मार देती है, जिससे धाए धाए करके खून टपक रहा था। एमिली कहती है मैं 3 तक गिनूंगी, गिड़गड़ाना शुरू कर दे, वरना ये चाकू तेरे ऐसे छेद में घुसेगा कि उसे डॉक्टर तक भी सील नहीं पाएगा। जिस पर आप चाहे डर लगा लो या फिर सचमुच की शर्म लगा लो, वो उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है, माफी मांगता है, एक नया मौका मांगता है। एमिली उसके साथ बैठती है, उसे चुप करवाती है और देखने में ऐसा लगता है कि वो उसे दूसरा मौका दे देगी। लेकिन ना 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 कहती है बावली गेंद खड़ा हो, फर्श से अपना खून साफ कर और निकल ले यहाँ से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, अब तू मेरा कुछ नहीं लगता। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जो क्या सीख देती है वो आप अच्छे से जानते हो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो, और अगर नहीं हो तो ये मूवी आपके लिए सिर्फ एक ड्रामा के अलावा